हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये इस ड्रामे का पार्ट नंबर 14 है। अगर आपने इस ड्रामे के पहले के पार्ट्स को नहीं देखा है तो प्लीज़ आई सजेस्ट पहले आप उनको देखें सो डैट आपको ये स्टोरी बहुत अच्छे से समझ में आए। इस पार्ट की स्टार्टिंग में हमें कुछ सालों पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पार्क जियोन कंप्लेन कर रहा होता है यूरिम से कि मैंने अपना फेवरेट सॉन्ग तो आज सिंग ही नहीं किया कैरेओके नाइट में। अब प्रेजेंट का सीन दिखाते हैं। यहाँ पर पार्क जियोन और यूरिम एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब आ जाते हैं। ये एक दूसरे के साथ नाइट स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पार्क जियोन ब्रेकफास्ट बना रहा होता है और यूरिम सो रही होती है। जैसे ही यूरिम उठती है वो देखती है कि वो पार्क जियोन के बेड पर है। इधर उधर देखने के बाद जब उसको उसके कपड़े नहीं मिल रहे होते हैं तो उसे लगता है कि पार्क जियोन ने ही उसके कपड़े छुपाए होंगे, तो वो बाहर आ जाती है पार्क जियोन के कपड़े पहन के ही। यूरिम पार्क जियोन से पूछती है तुमने मेरे कपड़े कहाँ पर छुपाए हैं। यहाँ पर पार्क जियोन उसे रिप्लाई देते हुए बोलता है क्या मैंने तुम्हारे कपड़े छुपाए हैं। यूरिम से पार्क जियोन बोलता है मुझे पता है तुमने ढंग से चेक नहीं किया होगा, तुम्हारे कपड़े वहीं पर होंगे। और पार्क जियोन जब चेक करता है ऊपर नीचे तो बेड के नीचे उसके सारे कपड़े मिल जाते हैं। पार्क जियोन सारे कपड़े निकाल कर यूरिम को देने ही वाला होता है। उसके अंडरगारमेंट्स पार्क जियोन के हाथ में देखकर यूरिम शर्मा जाती है और उसके हाथ से सारे कपड़े छीन लेती है। बोलती है तुम यहाँ से जाओ, मुझे कपड़े चेंज करने हैं। पार्क जियोन यूरिम को बोलता है इससे पहले भी मैं तुम्हारे कपड़े फोल्ड कर चुका हूँ, इसमें शर्माने वाली क्या बात है। यूरिम उसको यहाँ से जाने के लिए बोलती है। दूसरे सीन में हमें दिखाते हैं पार्क जियोन यूरिम के लिए जो ब्रेकफास्ट बनाया होता है उसे सर्व करता है। यूरिम के फेस पर जब खाना लग जाता है तो पार्क जियोन उसे साफ करता है और थोड़ी देर बाद हमें दिखाते हैं पार्क जियोन यूरिम के लिप्स पर किस कर लेता है। पार्क जियोन यूरिम को याद दिलाता है कि तुमने मुझे बताया था कि मैं वो गाना सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए गा सकता हूँ जिसके लिए मेरा दिल धड़कता हो और जिसे खोने से मैं डरता हूँ। मेरी लाइफ में ऐसा इंसान मिल गया है और वो और कोई नहीं बल्कि तुम ही हो। ये सब सोच सोच कर यूरिम ब्लश करने लगती। कांग चेरी को कैसे भी करके अपने शो को बचाना होता है। वो शेफ के पास पहुंचती है और बोलती है मेरे पास तुम्हारे लिए काम है और तुम्हें वो करना ही होगा। काम पूछने के बाद शेफ को पता चलता है कि उसे मॉडल को किस करना होगा, वो भी कैमरे के सामने। शेफ कांग चेरी को मना करने ही वाला होता है। कांग चेरी उसे धमकी देते हुए बोलती है ऐसा सोचना भी मत, जो तुमने कैमरे के सामने इंटरव्यू में बोला था मैं सबके सामने ओपन कर दूंगी। एक्चुअली शेफ ने जब इंटरव्यू हो रहा था इनके सिलेक्शन के लिए तो शेफ ने यहाँ तक बोल दिया था कि मुझे 100 से ज्यादा फ्लिंक्स करना है अपनी लाइफ में। कांग चेरी शेफ की इसी बात का फायदा उठा रही होती है। सोयोन को तो पहले से ही बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। उसके गेट पे कोई नॉक करता है। यूरिम होती है सामने से। सोयोन उसे बोलती है मैं शूटिंग नहीं करना चाहती हूँ। यूरिम उसे समझाते हुए बोलती है मुझे पता है तुमको कोई भी सिलेक्ट नहीं कर रहा है, मगर अपने आप को इतना ज्यादा डिमोटिवेट मत करो, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, तुम अभी शूटिंग कर लो। यूरिम का समझाना सोयोन को समझ में आता है। वो शूटिंग में आ जाती है। दूसरे पल हमें दिखाते हैं जब यूरिम शूटिंग कर ही रही होती है। आज का टास्क होता है कि सबको एक एक घंटे की 3 स्लिप्स पकड़ाई जाएंगी। हर किसी को जो भी किसी के साथ डेट पे जाना चाहता है वो एक एक घंटे के स्लिप्स अपने पार्टनर को दे सकता है। वो अगर चाहे तो एक एक के घंटे के स्लिप्स अलग अलग पर्सन को भी दे सकता है। ये सब कांग चेरी और सारी कास्ट देख रहे होते हैं। जिंग यान को बिजनेसमैन अपने 3 घंटे देने के लिए बोलता है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं जब शेफ की बारी आती है तो वो अपने 3 घंटे मॉडल को देने के लिए तैयार होता है। उसको रोकते हुए जिंग यान बोलती है शेफ आप मेरे साथ डेट पर चलना पसंद करेंगे। वो बिजनेसमैन के पास जाती है, अपने आधे घंटे का कूपन कोड फाड़ के
शेफ के पास लाकर उसे दे देती है। एक्चुअली शेफ भी जिंगयान के साथ पिछले कुछ दिनों से टाइम बिता रहा होता है, इसलिए वो आगे भी जिंगयान के साथ टाइम बिताना चाहता था, मगर कांग चेरी की वजह से उसे अपना सारा वक्त मॉडल को ही देना था। मगर यहाँ पर जब जिंगयान उसे टाइम मांगती है तो वो मना नहीं कर पाता है और ये सब देखकर मॉडल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कांग चेरी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो बोलती है ये जिंगयान चाहती क्या है। बिजनेसमैन जिंगयान के पास आता है और पूछने की कोशिश करता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। यहाँ पर जिंगयान उसे रिप्लाई देते हुए बोलती है ये एक शो है और हम यहाँ पर किसी को भी डेट करने के लिए पूछ सकते हैं। जिंगयान के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर बिजनेसमैन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। सब लोग अपने अपने डेट के साथ जा रहे होते हैं। वहीं दिखाते हैं सोयुन ये सब देखकर जल भुन रही होती है। जिम इंस्ट्रक्टर अपनी डेट को लेकर अपने ही जिम पर पहुंचा होता है। जब वो देखती है कि ये एक जिम है और आज की डेट हम पूरा टाइम जिम में बिताने वाले हैं तो उसका मुंह बन जाता है। वहीं वो दिखाने लगता है अपने स्टंट्स। पूरे 3 घंटे स्टंट्स दिखाने के बाद उसे रियलाइज होता है कि उसका वक्त खत्म हो गया है। यहाँ पर उसकी डेट उसके पास आती है। सोमी उससे पूछने की कोशिश करती है कि तुमने मेरा वक्त क्यों जाया किया। सोमी इंस्ट्रक्टर से बोलती है तुमने मेरा इस्तेमाल किया है अपने जिम को प्रमोट करने के लिए। वो उसे बताता है मैं यहाँ पर तुम्हें इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि मैं तुम्हें बताना चाहता था कि मैं किस कंडीशन से लेकर आज किस मुकाम तक पहुँचा हूँ। अगली डेट हमें पाक जेहुन की दिखाई जाती है जो कि जीवन के साथ एक बहुत अच्छे रोमांटिक प्लेस पर पहुंचा होता है। यहाँ पर सारे कैमरे बंद करवाने के बाद पाक जेहुन जीवन को कन्फेस करते हुए बोलता है मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में नहीं आ सकता हूँ। जीवन को समझ में आ चुका होता है कि पाक जेहुन यूरिम को कन्फेस कर चुका है अपनी फीलिंग्स और वो उसके साथ रिलेशनशिप में आ चुका है। लास्ट एपिसोड बहुत जल्दी आने ही वाला होता है, इसलिए कांग चेरी सबके साथ डिस्कस कर रही होती है कि अपने लास्ट एपिसोड को सक्सेस बनाने के लिए ऐसा क्या करना चाहिए। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं जिंगयान शेफ के रेस्टोरेंट पहुंची होती है। शेफ उसको डेजर्ट लाके देता है और बोलता है एक बात बोलूं तुमसे, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि तुमने सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ डेट करने के लिए आधा घंटा ही क्यों मांगा। जिंगयान उसे रिप्लाई देते हुए बोलती है ये हम लोगों की लास्ट डेट होगी और शायद ये एपिसोड की लास्ट विश होगी। मैं आपका वक्त जाया नहीं करना चाहती थी। मुझे लगा था कि अगर मैं आपसे ज्यादा वक्त मांगती तो आप मना भी कर सकते थे, इसलिए सिर्फ और सिर्फ मैंने आपके साथ बिताने के लिए आधा घंटा ही मांगा आपसे। जिंगयान जब उसके सिग्नेचर डिजर्ट की तारीफ कर ही रही होती है तब शेफ के मुंह से निकल जाता है एटलीस्ट तुम्हें 1 घंटा तो मांगना ही चाहिए था। चौंकते हुए जिंगयान जब शेफ की तरफ देखती है तो शेफ बहाना बनाते हुए बोलता है एक्चुअली मैं इसलिए बोल रहा था कि ये आफ्टरनून का टाइम था और मैं चाहता था कि मैं तुम्हें कुछ अच्छा बनाकर खिला सकूं। जिंगयान उसे बोलती है नहीं, मुझे आपका ये डेजर्ट बहुत ज्यादा पसंद आया और आधा घंटा मेरे लिए बहुत ज्यादा है, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ वक्त बिताकर। और यहीं पर इन दोनों का आधा घंटा खत्म हो जाता है। यहाँ से जिंगयान को जाने के लिए बोल दिया जाता है। अगले पल हमें दिखाते हैं मॉडल एंट्री करती है। आते ही मॉडल शेफ से पूछने लगती है क्या कांग चेरी ने तुम्हें कोई काम करने के लिए बोला है। शेफ मॉडल से शॉक में पूछता है क्या तुम उस काम के लिए रेडी हो। यहाँ पर वो रिप्लाई देते हुए बोलती है इसमें हम दोनों को ही फायदा है, ये काम करने के बाद हम दोनों ही एज ए कपल भी फेमस हो जाएंगे और बाद में अगर हम लोग अलग भी होना चाहें
तो हम लोग इसको बहाना बनाते हुए पॉपुलैरिटी पा सकते हैं। इतना बोलते ही मॉडल अपना मेकअप सही करने लगती है। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं शेफ मॉडल के लिए बहुत अच्छी सी डिश रेडी करता है। जैसे ही शेफ मॉडल के पास पहुंचता है, मॉडल जानबूझकर शेफ को अपने पास लाती है। यहाँ पर कैमरामैन उन दोनों के पास कैमरा ले जाने के लिए बोलता है। इन दोनों की किस होने ही वाली होती है। वैसे ही गेट ओपन होता है और जिंग यान अंदर एंट्री लेती है। इन दोनों को इतना क्लोज आते जिंग यान भी देख लेती है और वो बोलती है, सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया। मैं यहाँ पर अपना मोबाइल भूल गई थी, उसी को लेने आई थी। शेफ जैसे ही जिंग यान को देखता है, वो जिंग यान के पीछे भागना शुरू कर देता है। शेफ जिंग यान का फोन उसे देते हुए बोलता है, ये लो तुम्हारा फोन। ये सब चीजें भी रिकॉर्ड हो रही होती हैं, इसलिए ये दोनों ही एक दूसरे को कुछ भी नहीं बोल पाते हैं और फोन लेते ही जिंग यान वहाँ से चली जाती है। शेफ जिंग यान को एक्सप्लेन भी नहीं कर पाता है कि वो ये सब काम कांग चेरी के कहने पे कर रहा है। अगले पल हमें दिखाते हैं कांग चेरी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है जब उसे पता चलता है कि शेफ और मॉडल के बीच में किस वाला सीन नहीं हो पाया है। कांग चेरी लास्ट एपिसोड के लिए डिसाइड करती है जो लड़का जिस लड़की के साथ डेट पे जाना चाहता है वो उसको केक ला कर देगा। अगर लड़की को पसंद आएगा तो वो उसको एक्सेप्ट करेगी, अगर रिजेक्ट करना होगा तो वो केक उसके मुंह पर मारेगी। अगले पल हमें दिखाते हैं कांग चेरी कैमरे में कुछ ऐसा देख लेती है जिससे उसे गुस्सा आ जाता है। कांग चेरी किसी कैंडी गेट के रूम पे जाकर गेट खटखटाती है तो सब लोग गेट की तरफ आते हैं। अभी हमें बताया नहीं जाता है कि कांग चेरी ने किसका गेट खटखटाया होता है। जैसे ही गेट ओपन होता है, कांग चेरी उससे डिमांड करती है, क्या तुम मेरे साथ सोना पसंद करोगे। अगले दिन का सीन दिखाते हैं। सोयुन सेट से गायब होती है। यहाँ पर कांग चेरी डिसाइड करती है हम लोग अपनी शूटिंग उसके लिए नहीं छोड़ेंगे, शूटिंग कंटिन्यू रहेगी। यूरिम जैसे ही शूटिंग करना चालू करती है वैसे ही एक आवाज आना शुरू हो जाती है। ये और किसी की नहीं बल्कि सोयुन की आवाज होती है जो कि अपने बालकनी से नीचे कूदने की धमकी दे रही होती है। यूरिम बिना वक्त जाया करे उसके रूम तक पहुंचती है और उसे समझाने की कोशिश करती है। सोयुन को बहुत ज्यादा समझाने बुझाने के बाद यूरिम जब उसे ऊपर की तरफ खींच ही रही होती है तो गलती से सोयुन का हाथ यूरिम पर लग जाता है और सोयुन तो बच जाती है मगर यूरिम नीचे गिर जाती है। यूरिम की ऐसी हालत देख पाक जून उसके पास भागा चला आता है। वो देखता है कि यूरिम बेहोश हो रखी है। इसी मोड़ पे हमारे इस ड्रामे की इस पार्ट की एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाती है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप ये 2 ड्रामे भी चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।